रात के ठीक 2:15 बजे का समय था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। चंद्रपुर गांव का इकलौता डॉक्टर आदित्य मिश्रा दिन भर मरीजों का इलाज करके अभी अभी अपने छोटे से घर लौटे थे। गांव में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वे कभी किसी गरीब मरीज से पैसे नहीं लेते थे। खाना खाने के बाद जैसे ही वे सोने लेटे, तभी दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक हुई कि पूरा घर कांप उठा। डॉक्टर ने घड़ी देखी, 2:15। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने लालटेन उठाई और दरवाजा खोला। बाहर लगभग 30 वर्ष का एक युवक खड़ा था। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। डॉक्टर साहब, क्या इंसान मरने के बाद भी चल सकता है? डॉक्टर कुछ पल तक उसे देखते रहे। पहले अंदर आओ। युवक अंदर आया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन है। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया। मैं लकड़ी काटने का काम करता हूँ। आज मुझे जंगल के उस पार वाले गांव में काम मिला था। देर हो गई। जब लौट रहा था तभी इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे जंगल के बीच एक पुरानी सराय दिखाई दी। मैंने सोचा थोड़ी देर बारिश रुक जाए तो आगे निकल जाऊंगा। डॉक्टर चौंक गए। जंगल के बीच वाली सराय? जी, वह तो 30 साल से बंद पड़ी है। मोहन धीरे से मुस्कुराया। मुझे भी यही लगा था, लेकिन उसके अंदर दीपक जल रहा था। डॉक्टर अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। मोहन बोला, मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर, लेकिन उसकी आंखें। तभी पीछे से एक बुजुर्ग औरत आई। उसने कहा, अंदर आ जाओ बेटा, बारिश में कोई मेहमान बाहर नहीं रहता। मैं अंदर चला गया। सराय के भीतर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन हर चित्र में लोगों के चेहरे खुरचे हुए थे। मैंने पूछा, यहां और कौन रहता है? बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी। जो एक बार यहाँ आ जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात बढ़ती गई। मैं एक पुराने कमरे में सोने चला गया। करीब 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया। जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। तभी पीछे से आवाज आई, आज नया मेहमान मिला है। मैंने पीछे देखा। बूढ़ी औरत अब इंसान नहीं रही थी। उसका चेहरा आधा जल चुका था। मैं बेहोश हो गया। मोहन कुछ देर चुप रहा। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी। डॉक्टर ने पूछा, फिर? मोहन धीरे धीरे बोला, फिर मेरी आंख कभी नहीं खुली। डॉक्टर का गला सूख गया। मतलब? मोहन मुस्कुराया, मैं उस रात मर चुका था।
ये सुनते ही कमरे की लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। डॉक्टर ने कांपते हुए पूछा, अगर तुम आत्मा हो तो यहां क्यों आए हो? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां, वह बहुत बीमार है, मैं उसे बचा नहीं पाया। अगर आप उसे बचा देंगे तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जब तक सांस है मैं किसी मरीज को नहीं छोड़ूंगा, चलो। दोनों बारिश में निकल पड़े। घना जंगल, कीचड़, उल्लुओं की आवाज, दूर कहीं भेड़ियों की हुआ हुआ। लगभग 40 मिनट बाद वे एक छोटे से कच्चे घर पहुंचे। मोहन दरवाजे से पहले रुक गया। मैं अंदर नहीं जा सकता? डॉक्टर अकेले भीतर गए। मोहन की मां तेज बुखार से तप रही थी। डॉक्टर ने पूरी रात उनका इलाज किया। सुबह तक उनकी हालत सुधरने लगी। मोहन के पिता रो पड़े। डॉक्टर साहब, आपको किसने बुलाया? डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपका बेटा। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मोहन तो 3 दिन पहले जंगल में लापता हो गया था। डॉक्टर समझ गए, सच वही था। घर से निकलते समय उन्होंने बाहर देखा। मोहन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, फिर धुंध में विलीन हो गया। डॉक्टर को लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल डर अब शुरू हुआ था। अगले दिन गांव के बाहर उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, जिस आत्मा की तुमने सहायता की वह निर्दोष थी, लेकिन सराय अभी भी भूखी है। भूखी? वह हर अमावस्या को एक नई आत्मा मांगती है। क्यों? साधु बोले, सालों पहले उस सराय का मालिक यात्रियों की हत्या करके उनकी आत्माओं को एक तांत्रिक को बेचता था। आखिरकार गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, जब तक मेरी राख को सम्मान नहीं मिलेगा, यह सराय हर अमावस्या एक जान लेगी। डॉक्टर ने उसी रात सराय जाने का निश्चय किया। साधु भी साथ चल पड़े। रात के ठीक 12 बजे दोनों वहां पहुंचे। सराय पहले से कहीं अधिक डरावनी लग रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही दीपक जल रहा था। दीवारों पर इस बार ताजा खून जैसे निशान बने हुए थे। हवा में राख उड़ने लगी। फर्श फट गया। नीचे दर्जनों कंकाल पड़े थे। कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? डॉक्टर कांप गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। मैं सत्य जानने आया हूं। आत्मा ने पूरा अतीत दिखा दिया। कैसे लालच में निर्दोष यात्रियों की बलि दी गई। कैसे गांव वालों ने बिना पूरे सच को जाने सबको जला दिया। कैसे कई निर्दोष लोग भी उसी आग में मर गए। डॉक्टर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम्हें बदला नहीं, सम्मान चाहिए। साधु ने ताबीज निकाला। दोनों ने मिलकर वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया। पूरी सराय कांपने लगी। राख हवा में घूमने लगी। आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगी। लेकिन तभी सबसे शक्तिशाली छाया प्रकट हुई। वह उसी सराय का असली मालिक था। उसने गरज कर कहा, अगर मैं समाप्त हुआ तो यह पूरी सराय भी राख हो जाएगी। डॉक्टर ने उत्तर दिया,
निर्दोषों की चीखों पर बनी जगह का मिट जाना ही उचित है। साधु ने अंतिम मंत्र पढ़ा। एक तेज प्रकाश पूरे भवन में फैल गया। कुछ ही सेकंड में पूरी सराय ढह गई। सभी आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गई। आखिर में मोहन भी दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं, सिर्फ मुस्कान थी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मैं सचमुच घर जा रहा हूं। वह प्रकाश में समा गया। कुछ महीनों बाद उस स्थान पर गांव वालों ने एक छोटा मंदिर और यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई। लोग कहते हैं बरसात की कुछ रातों में वहां आज भी एक डॉक्टर की लालटेन दूर से चमकती दिखाई देती है। लेकिन अब वह किसी को डराने नहीं, बल्कि रास्ता भटके यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिखाई देती है। राहुल अपनी बड़ी बहन की शादी का कार्ड देने अपनी नानी के गांव गया था। पूरा दिन रिश्तेदारों से मिलने में निकल गया। जब वापस लौटने का समय आया तो नानी ने कहा, बेटा रात हो गई है, सुबह चले जाना। लेकिन राहुल बोला, माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे, मैं अभी निकल जाता हूँ। रात के करीब 10 बजे राहुल बस से शहर की तरफ निकला। बस ने उसे एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतार दिया, जहां से उसे ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। स्टेशन पर सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। राहुल ने पूछा, अंकल शहर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? जो भी ट्रेन आए उसमें मत चढ़ना। आखिरी ट्रेन इंसानों के लिए नहीं होती। राहुल हंस पड़ा। उसी समय दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस पर कोई ट्रेन नंबर नहीं लिखा था। फिर भी राहुल जल्दी से उसमें चढ़ गया। डिब्बे में सिर्फ 5 यात्री बैठे थे। सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। राहुल ने एक अंकल से पूछा, ये ट्रेन शहर जाएगी ना? अंकल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जहां ये ट्रेन जाती है वहां से कोई वापस नहीं आता। इतना कहकर वे फिर चुप हो गए। राहुल के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी सामने वाली सीट पर एक छोटी लड़की आकर बैठ गई। वह मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, भैया क्या आप भी घर जा रहे हो? राहुल बोला, हाँ।
लड़की धीरे से हंसी और बोली, मैं भी, लेकिन 20 साल से नहीं पहुंच पाई। इतना कहते ही वह अचानक गायब हो गई। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। उसी समय पूरी ट्रेन की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। लाइट वापस आई तो सारे यात्री राहुल की सीट के आसपास खड़े थे। सब एक साथ उसे घूर रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, अब एक नई आत्मा हमारे साथ रहेगी। राहुल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसी समय उसे नानी की बात याद आई। उसने जेब से शादी का कार्ड निकाला। कार्ड पर भगवान गणेश की तस्वीर बनी थी। जैसे ही उसने कार्ड सामने किया, सारे भूत पीछे हटने लगे। दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल चलती ट्रेन से कूद गया। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो वह उसी रेलवे स्टेशन के पास पड़ा था। चौकीदार उसके पास खड़ा था। वह बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो। ये वही भूतिया ट्रेन थी जो 20 साल पहले हादसे में गायब हो गई थी। आज तक जो उसमें चढ़ा वापस नहीं आया। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने अपनी जेब देखी। शादी का कार्ड गायब था और कार्ड के पीछे लिखा था, अगली अमावस्या को हम फिर मिलेंगे।